आज मैं आपको बीए हिंदी ऑनर्स के 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना के पाठ छायावाद और यथावाद, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, उसका सारांश समझाने जा रही हूँ। हिंदी के वर्तमान युग की 2 प्रधान प्रवृत्तियाँ हैं, जिन्हें छायावाद और यथावाद कहते हैं। साहित्य में ही श्री हरिश्चंद्र ने प्राचीन नाटक के महत्व को नए ढंग से प्रस्तुत किया है। नाटकों में चंद्रावली में प्रेम रहस्य स्पष्ट था। नील देवी और भारत दुर्दशा में राष्ट्रीय वेदना की अभिव्यक्ति की गई है। श्री हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय वेदना के साथ ही जीवन के यथार्थ रूप का भी आरंभ किया है। प्रेम योगिनी हिंदी में इस ढंग का पहला प्रयास है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था। यथावाद में मुख्यतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, अर्थात साहित्य के सिद्धांत के अनुसार काल्पनिक चरित्रों के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुख और अभावों का उल्लेख करने वाला दल उपस्थित हो गया है। महत्व से हटकर अपनी मानवता में विश्वास होना, संस्कारों के प्रति द्वेष होना स्वाभाविक ही तो था। इस कारण हरिश्चंद्र की युगवाणी में प्रकट होने का अवसर मिला। इसका सूत्रपात इसी दिन हुआ जब गवर्नमेंट से प्रेरित राजा शिव प्रसाद ने सरकारी ढंग की भाषा का समर्थन किया था और भारतेंदु जी को उनका विरोध करना पड़ा था। उन्हीं दिनों हिंदी और बंगला के महाकवियों में परिचय भी हुआ। श्री हरिश्चंद्र और हेमचंद्र में हिंदी और बंगला के महाकवियों में आदान प्रदान किया गया। हेमचंद्र ने बहुत सी हिंदी की कविताओं का अनुवाद किया और हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर आदि का अनुवाद किया। आरंभ में जिस आधार पर साहित्य न्याय की स्थापना होती थी, जिसमें राम की तरह आचरण करने के लिए कहा जाता था, रावण की तरह नहीं, क्योंकि उसमें रावण की पराजय निश्चित थी। साहित्य में ऐसे प्रतिद्वंदी पात्र का पतन आशीर्वाद के स्तंभ में किया गया। साहित्य में यह भी माना जाता है कि मनुष्य में दुर्बलताएं होती ही हैं और वास्तविक चित्रों का पतन भी आवश्यक है। पतन के 2 मुख्य कारण हैं, शूद्रता और निंद्यता, जो कि सामाजिक रूढ़ियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। वास्तव में कर्म काल पात्र के अनुसार यह कहा जाता है कि वे संपूर्ण रूप में ना तो भले हैं और ना ही बुरे हैं। अपराध कहे जाने वाले कर्मों से जिस युग के लेखक समझौता करने का प्रयत्न करते हैं, वे ऐसे कर्मों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। वे व्यक्ति की दुर्बलता के कारण भी खोज करते हैं और व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अवस्था और सामाजिक रूढ़ियों को पकड़ने का प्रयत्न भी करते हैं तथा इस विषमता को ढूंढने का प्रयत्न करते ही हैं। यथावादी साहित्य वेदना से प्रेरित होकर जनसाधारण के अभाव और उसकी वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। इस दशा में सिद्धांत बन जाता है कि हमारे दुख और कष्टों का कारण प्राचीन सामाजिक रूढ़ियां हैं। इसलिए अपराधियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करके सामाजिक परिवर्तनों में सुधार लाने का आरंभ साहित्य में ही होने लगा है। इस परिवर्तन से मनुष्य के पीड़न तथा कष्ट को भी मिटाने का प्रयत्न किया गया है और सभी व्यक्ति इस परिवर्तन से प्रभावित होकर पल्लवित होते हैं। स्त्री के संबंध में नारीत्व दृष्टि ही प्रमुख है। जब यह परिवर्तन समाज में होने लगते हैं, तब व्यक्ति स्वयं को सामाजिक बंधनों की बाधा से मुक्त समझता है। अतः यथावाद का मूल भाव है वेदना।
कुछ लोग कहते हैं साहित्यकार को आदर्शवादी होना ही चाहिए और सिद्धांत से ही वह आदर्शवादी बन सकता है। एक समाज को कैसा होना चाहिए, यह तो केवल आदर्शवादी साहित्यकार ही बता सकता है। एक साहित्यकार ना तो इतिहास करता है और ना ही धर्मशास्त्र है। इन दोनों के कर्तव्य स्वतंत्र हैं। साहित्य इन दोनों की कमी पूरी करने का काम करता है। प्राचीन साहित्य में छायावाद अपना स्थान बना चुकी है। हिंदी में जब इस तरह के प्रयोग आरंभ हुए तो कुछ लोग बहुत चौंके, लेकिन विरोध करने के बाद भी उन्हें इस ढंग को ग्रहण करना ही पड़ा। छायावाद का मानना है कि ये आत्मकाव्य जगत के लिए उत्पन्न आवश्यक ही है। आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।